Hello everyone, welcome back to my channel. In today's lecture, we are going to discuss difference between marketing and selling. देखो हमने मार्केटिंग का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है. मार्केटिंग होता क्या है, ठीक है. मार्केटिंग के मतलब बेसिकली हमने फिलॉसफीज ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है. आज लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग में बेसिकली डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, ठीक है. एक बेसिक है, कंसेप्ट है आपके. फर्स्ट आपका बेसिस क्या, मीनिंग के बेसिस पर अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो मार्केटिंग रेफर्स टू दैट प्रोसेस अंडर विच वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज आर क्रिएटेड, ऑफर्ड एंड बाय डूइंग ट्रांजैक्शंस इंडिपेंडेंटली द नीड्स आर सेटिस्फाइड. क्या कहते हैं कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप क्या करते हो, वैल्यूएबल गुड्स एंड सर्विसेज को क्रिएट करते हो, ऑफर करते हो और इंडिपेंडेंटली ट्रांजैक्शंस को करके आप क्या करते हो, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करते हो, ठीक है. बट इफ वी टॉक अबाउट द सेलिंग, then selling refers to the sale of goods and services through advertisements, publicity and sponsorship. Selling क्या है, goods and services को सेल करना to the customers with the help of advertising, publicity and sponsorship. अगर हम बात करें स्कोप की तो मार्केटिंग का स्कोप ब्रॉड होता है, तो वी कैन से इट्स स्कोप इज वेरी ब्रॉड. एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेलिंग स्कोप, स्कोप ऑफ सेलिंग इज वेरी नैरो. इट इज अ पार्ट ऑफ द मार्केटिंग. ये क्या है, मार्केटिंग का ही हिस्सा होता है सेल करना. नेक्स्ट बेसिस क्या है आपका, फोकस. मार्केटिंग में क्या कहा गया है कि मेन फोकस क्या है, ऑन अचीविंग द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर्स नीड. इसमें बेसिकली सारी की सारी चीजें देखी जाती है कस्टमर के ऊपर, कि कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करना ही मार्केटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है. बट अगर हम बात करें सेलिंग की तो सेलिंग में ये बोला गया है द मेन फोकस इज ऑन द ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द बायर सेलर टू द बायर. इसमें बेसिकली ये चीज देखी जाती है कि आपने क्या करना है, ट्रांसफर करना है ऑनरशिप का या टाइटल का, किसके, गुड्स के, या फिर हम बोल सकते हैं कि आपने ट्रांसफर कर दिया, सेल कर दिया है फ्रॉम द सेलर टू द बायर. आई रिपीट, द मेन फोकस इज ऑन ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ द प्रोडक्ट फ्रॉम द सेलर टू द बायर. नेक्स्ट बेसिस क्या है, प्रायोरिटी. अब मार्केटिंग में किसको प्रायोरिटी दी जाती है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के ऊपर, क्योंकि उसके हमने क्या करना है मार्केटिंग में, कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई करना है ना. तो बोला गया है विद द व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट प्रायोरिटी इज गिवन टू द कस्टमर्स और वी कैन से कंज्यूमर्स सेटिस्फैक्शन. बट इफ वी टॉक अबाउट द सेलिंग, टू अर्न प्रॉफिट प्रेफरेंस इज गिवन टू द मैक्सिमम सेल्स. इसमें मेन मोटिव क्या है कि आपने मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल्स करनी है. आपने ये नहीं देखना कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है उसके बेनिफिट्स में, बस आपने अपना मोटिव देखना है कि हमें प्रॉफिट्स अर्न करने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सेल्स करनी पड़ेगी, ठीक है. नेक्स्ट बेसिस क्या है, स्टार्टिंग इन एंडिंग ऑफ द एक्टिविटीज. मार्केटिंग में स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मार्केटिंग में एंडिंग कहाँ से होती है, या सेलिंग में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है और एंडिंग कहाँ से हो रही है. अगर हम बात करें मार्केटिंग में तो क्या कहते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स द मोमेंट आइडिया ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स कम्स टू माइंड. जैसे ही आपके माइंड में कोई आइडिया जनरेट होता है उसी वक्त आपकी मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है. एंड इट एंड्स विद द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कस्टमर. और जैसे ही आपका कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आपका जो मार्केटिंग की एक्टिविटीज है वो कहीं ना कहीं एंड हो जाती है, ठीक है. आई रिपीट, मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स द मोमेंट आइडिया of producing the goods comes to mind. It ends with the satisfaction of the customer. Clear? और अगर हम बात करें सेलिंग की तो सेलिंग में क्या किया गया है, सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स. देखो जब गुड्स बन जाएंगे, गुड्स रेडी होंगे, उसके बाद तो आप सेल करोगे, तो इसीलिए कहा गया है सेलिंग एक्टिविटी स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स एंड इट एंड्स विद द सेल ऑफ द गुड. और जब आप अपने गुड्स की सेल कर देंगे तो ये सेलिंग जो एक्टिविटी है वो आपकी एंडिंग हो जाएगी उसकी. क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इन एम्फेसिस. देखो मेन एम्फेसिस किसके ऊपर दिया गया मार्केटिंग में, अंडर इट कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज एम्फेसाइज्ड. ऑब्वियसली हम 2-3 पहले भी बोल चुके हैं पॉइंट्स में कि फोकस प्रायोरिटी किसको है, कस्टमर की नीड को, कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन को. तो एम्फेसिस भी किसके ऊपर आ रहा है, कस्टमर की सेटिस्फैक्शन के ऊपर. बट इफ वी टॉक अबाउट द सेल्स और सेलिंग, अंडर इट सेलर्स सेटिस्फैक्शन इज एम्फेसाइज्ड. तो यहाँ पे हमने देखना है सेलर की सेटिस्फैक्शन, और मार्केटिंग में आपको देखना होता है कि कस्टमर की सेटिस्फैक्शन हुई है या फिर नहीं हुई है, ठीक है. नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इन स्ट्रैटेजी. देखो स्ट्रैटेजी में अगर हम बात करें डिफरेंस क्या देखने को मिलता है, मार्केटिंग में बोला गया है इट फोकस लेस अटेंशन ऑन प्रोडक्ट. प्रोडक्ट के ऊपर इनकी जो फोकस है वो कम होती है, प्रमोशन, प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब कि इनकी मार्केटिंग में अगर हम बात करें ना तो
प्रोडक्ट के ऊपर, प्रमोशन, प्राइसिंग, इनके ऊपर आपकी लेस मतलब फोकस रहेगा। हमारा मेन स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपको कैसे काम करना है कि आपके कस्टमर्स की सेटिस्फैक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो। लेकिन अगर हम बात करें सेलिंग में, तो सेलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन दी जाती है प्रमोशन को। ठीक है, तो ये आपके कुछ पॉइंट्स थे। फर्स्ट हमने मार्केटिंग एंड सेलिंग में डिफरेंस क्रिएट किया है ऑन द बेस ऑफ मीनिंग, स्कोप, फोकस, प्रायोरिटी, स्टार्टिंग एंड एंडिंग ऑफ द एक्टिविटीज और डिफरेंस इन एम्फेसिस। एंड लास्ट हमने डिस्कस किया है डिफरेंस इन स्ट्रैटेजीज। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स एंड हैव अ वंडरफुल डे।